हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे पेपर सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस सेक्टर के अंदर इस समय पे जो है धीरे धीरे करके जो है तेजी बनती हुई दिख रही है। बेसिकली जिस तरीके से स्कूल्स जो है ओपन हो गए हैं, ऑफिस जो ओपन हो गए हैं, तो अब वहां से जो है डिमांड आने की जो है पूरी की पूरी एक संभावना जो है बनी हुई है और कहीं न कहीं ऐसा होता हुआ दिखेगा। और आप देख रहे हैं कि दिन पे दिन जो है पेपर स्टॉक के अंदर जो है तेजी अब बनती हुई दिख रही है कहीं न कहीं। उसी में से एक कंपनी है रुचिरा पेपर। तो रुचिरा पेपर के बारे में अगर बात करें, हालाँकि बहुत ही पुरानी कंपनी है ये, 1980 में जो है ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी और 2022 अब तो देख सकते हैं आप करीब-करीब इसको जो है 42 इयर्स जो है हो गए हैं। 42 इयर्स की अगर एक्सपीरियंस किसी कंपनी को है और उसके बावजूद भी जो है स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है या इनका जो है एक अर्निंग्स जो है स्ट्रगल कर रही हैं, उस चीज को जो है अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई चीज बेहतर, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज बेहतर है इनके साथ में। क्योंकि इतना बिजनेस का एक्सपीरियंस होने के बावजूद जो है ये अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं करा पा रहे हैं, अपनी अर्निंग्स को जो है सस्टेन नहीं करा पा रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है? या तो सही बात ये है कि कहीं ना कहीं जो है एग्जीक्यूट सही से जी अपने प्लान्स को नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं न कहीं ये भी चीज़ें हैं कि जो फ़ोकस जो होना चाहिए कंपनी को जो है चलाने के लिए, वो कहीं न कहीं फ़ोकस इनके पास में जो है नहीं है इस तरीके का। अगर बात करें, अब ये क्या है कि अभी जिस तरीके से अब जो रैली, क्योंकि ऑल ओवर सेक्टर के अंदर जो है रैली आ रही है, तो कहीं न कहीं इन स्टॉक्स में भी रैली दिखेगी। जब सारा का सारा जब सेक्टर के अंदर और जब उस बिज़नेस का जब माल जब बिकता है मार्केट के अंदर, तो कहीं न कहीं ऐसी कंपनीज़ का भी जो है माल बिकता है, वो तो बिल्कुल निश्चित है ही है। लेकिन आगे का प्रोग्रेस चार्ट जो रहता है, जिसको कहते हैं फ्यूचर प्लानिंग, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है यहाँ से मिस आउट है। क्योंकि जितनी पुरानी कंपनी है ये, जिस हिसाब से जो है, उतना जो है कहीं न कहीं इसके अंदर वो वैल्यू निकल के नहीं आई है और अभी भी देखेंगे तो स्टॉक जो है स्ट्रगल कर रहा है, अर्निंग्स जो है इतनी खास नहीं आ पा रही हैं। तो ये कहीं न कहीं इनके साथ में ये प्रॉब्लम बनी हुई है। प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, वो मैं आपके सामने जो है रखता हूँ कि क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके और कहाँ पे जो है इनके पेपर्स जो है यूज़ होते हैं, खासकर प्रिंटिंग एंड राइटिंग के लिए। पैकेजिंग पेपर जो है ये कंपनी बनाती है, बोर्ड्स भी जो है बनाती है एंड न्यूज़ प्रिंट के लिए भी जो है इनके पेपर जो है यूज़ होते हैं। आप यहाँ पे देखें, इस तरीके से जो है इनके पेपर्स बनते हैं। नीर, तो ये जो है बेवरेज के लिए जो है बनते हैं, सुटेबल फॉर हॉट एंड कोल्ड कोल्ड बेवरेज। तो इस तरीके के जो कप जो होते हैं, आप देख सकते हैं, ये जो ब्रांड है इनकी बादल, तो इसका जो है यूज़ होता है शॉपिंग बैग्स और स्टेराइल मेडिकल पैकेजिंग के लिए, फ्लोर एंड शुगर पैक्स के लिए, फूड पैकेजिंग एंड अदर पैकेजिंग नीड्स के लिए। मोगरा की बात करें, वेडिंग कार्ड्स, इनविटेशन अनाउंसमेंट के लिए इनका यूज़ होता है। रोज़ाना की अगर बात करें, कॉपियर पेपर फॉर ऑल योर होम ऑफिस इन मल्टीपेपर यूज़, जो कॉपी फोटोकॉपी के लिए जो यूज़ होता है। आप देख सकते हैं ये वाला प्रिंटिंग पब्लिशिंग के लिए, बुक्स के लिए, कमर्शियल डायरीज के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ये देखेंगे आप तो मल्टी पेपर यूज है, ये भी राइटिंग एंड प्रिंटिंग के लिए। एंड सफेदा की अगर बात करें, ये भी राइटिंग प्रिंटिंग का पेपर है, टेक्स्ट बुक्स का, स्टेशनरी नोटबुक्स। एंड कोरा की अगर बात करें, राइटिंग एंड प्रिंटिंग नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी। एंड सवेरा, इस तरीके से जो है इनके पास में ये अच्छी खासी, हालांकि एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर बात करें अच्छा खासा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैकेजिंग के लिए जो है होता है, इसका जो है कॉरुगेटेड बोर्ड बॉक्स, पेपर बैग्स, पेपर ड्रम्स एंड रीम पेपर्स, जिस तरह रीम रैपर्स जो होते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो पैकेजिंग और प्रिंटिंग, पैकेजिंग, राइटिंग, उस तरीके के जो है कंपनी कहीं ना कहीं जो है पेपर बनाती है। और एक अच्छा खासा मेरे हिसाब से जो है ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मार्केट में हमेशा जो है डिमांड है। और वो डिमांड पता नहीं जाने क्यों ये उस तरीके की जो है डिमांड को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर पैकेजिंग की अगर बात करी जाए तो पैकेजिंग की डिमांड काफ़ी अच्छी खासी है। और अगर देखा जाए, हालाँकि ये कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर रही हैं कि स्कूलिंग की वजह से जो है एक जो स्कूल जो शट जो हुए कोविड की वजह से, तो वहाँ के एरिया में क्योंकि जो है प्रॉब्लम आई। लेकिन मेरे हिसाब से जो है इनको एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि अगर आपका वो बिज़नेस सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस एरिया में जो है आपको जो पैकेजिंग वाला जो बिज़नेस है, उसको और तेज़ी से जो है ग्रो कराना चाहिए, जिससे कि आपका जो है बिज़नेस में कहीं न कहीं सस्टेनेबिलिटी जो है आए, आपकी अर्निंग्स में जो है सस्टेनेबिलिटी आए। वो कहीं न कहीं इस बिज़नेस के अंदर, इस कंपनी के अंदर वो जो है चीज़ मिस हो रही है कहीं न कहीं, और वही जो है स्टॉक जो है झटक फिर उसकी जो है झेल रहा है।
तो आप यहाँ पे अगर देखें जिस तरीके से इनके जो है फंडामेंटल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूं, हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, 306 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 10 के आसपास की ईपीएस है, 0.82 की डिविडेंड यील्ड एंड 10 की फेस वैल्यू है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिए, अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पे अगर डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, हालांकि डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इनका रेगुलर है, 2016 से जो है आप देखेंगे तो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और 2020 में जरूर इन्होंने जो है डिविडेंड नहीं दिया है, कोविड की वजह से पॉसिबिलिटी हो सकती है उसी राह के अंदर। और यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू आप देखेंगे तो कांस्टेंट सा रेवेन्यू आ रहा है, कोई ज्यादा हाई ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको जो है रेवेन्यू के अंदर। और प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखेंगे तो 2017, 18, 19 के अंदर हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी ठीक ठाक आई और उसके बाद में फिर इसका डब्बा जो है गोल सही हुआ। आप देख सकते हैं 2020 के अंदर 27 करोड़ की जो है प्रॉफिटेबिलिटी रह गई और 2021 के अंदर तो जस्ट ओनली 4 सीआर की प्रॉफिटेबिलिटी इनकी जो है आती हुई दिखी है। डेप्ट की अगर बात करें, डेप्ट भी कंपनी के पास में हालांकि बनी हुई है, तो इसका भी रिजोल्यूशन आगे जो है ये करती हुई दिखेगी। और यहाँ पे अगर क्वार्टर क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे, रेवेन्यू की तो ग्रोथ है, अब देखते हैं ये ग्रोथ सस्टेन करेगी या नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है अभी तक जो है इन्होंने 15 सीआर के आसपास का जो है प्रॉफिट अर्न किया है। नेक्स्ट क्वार्टर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 8-10 करोड़ का और ये प्रॉफिट अर्न करते हुए दिखें, तो अब देखने वाली बात होगी कि ये कितना प्रॉफिट जो है अर्न करते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं दोबारा से अप मूवमेंट या दोबारा से अर्निंग्स जो है सुधर तो रही हैं, अब ये कितनी सुधरेंगी और कितनी तेजी से जो है ये सुधरेंगी, कितना जो है इसका ये फायदा उठाते हुए दिखेगी ये कंपनी, ये देखने वाली बात है बेसिकली। क्योंकि प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो उस तरीके का मोमेंटम नहीं है, उस तरीके का जो है बिजनेस के अंदर जो है एक ग्रोथ नहीं है जिस तरीके की ग्रोथ जो है होनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स एंड पब्लिक के पास में टोटल होल्डिंग जो है मौजूद है। चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे, ये चार्ट पैटर्न देखने के बाद में जो है लगता है कि वाकई में जो है एक जो मैनेजमेंट की तरफ से जो ग्रोथ जो चाहिए वो ग्रोथ कहीं ना कहीं इस स्टॉक को नहीं मिली, वो सस्टेनेबिलिटी जो है इस स्टॉक को जो है नहीं मिली। जिस तरीके से आप देख सकते हैं 2011 के बाद में हालांकि इस स्टॉक ने बहुत तेजी जो है दिखाई है, आप देख सकते हैं मल्टीफोल जो है इसने रिटर्न दिए हैं, लेकिन ये डाउनफॉल भी आप देखें तो यहाँ पे भी लोग जो है काफी फंसे हुए होंगे और जो अपसाइड में जो नहीं निकाल पाए अपना सौदा, वो यहाँ पे जो है निकालने की अब कोशिश उन्होंने जो है की होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे अभी तक। अब यहाँ पे पोजीशन आप देखें जिस तरीके से 2021 के अंदर इसने जो हाई जो लगाया है, इसने जो हाई लगाया है वो लगाया है करीब करीब 106 रुपीज के आसपास और इसका जो लो लगाया है वो है करीब 57 रुपीज के आसपास। अब जो प्रोजेक्शन जो निकल के आ रहा है फिलहाल, जिस तरीके की ये कैंडल जो बनी है मार्च वाली, प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छा खासा जो है निकल के आ रहा है। अपसाइड एक अच्छी खासी इसके अंदर जो है और बन सकती है धीरे धीरे करके, और ये स्टॉक करीब करीब 150 या 170 रुपए के आसपास जो है पहुंचता हुआ दिख सकता है, अगर सस्टेनेबिलिटी अगर आती है, प्रॉफिटेबिलिटी अगर ठीक आती है, उस चीज को अगर देखा जाए तो वहां पे जो है इसकी एक जो है अभी चार्ट को अगर देखेंगे कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर तेजी का माहौल जो है बना हुआ है और ये तेजी जिस तरीके से चार्ट जो बता रहा है कंटिन्यू रहने के पूरे जो है चांसेस अभी तो मौजूद हैं। लेकिन ये कंटिन्यूटी जो चल रही है जी, अभी जो तेजी जो चल रही है क्या आगे सस्टेन करेगी आने वाले टाइम पे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको क्या है कि अगर आप किसी स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या आगे सस्टेन करेगा वो किसी प्राइस पे जाके, कि फिर से मान के चलो 100 रुपए का स्टॉक जो है 200 रुपए पे जाता है और फिर वो दोबारा से वापस लौट के 125 या 120 आ जाता है, तो वो सस्टेनेबिलिटी नहीं कहलाई। फिर वो कहीं ना कहीं 180 या 185 पे जाके जो है उसको सस्टेन करना चाहिए, अगर वो डाउन जाता है या कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में अगर जाता है तो यहाँ पे ये चीज आप जरूर देखें। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, अर्निंग के लिए अगर आपको लेना है तो 6 महीने या 9 महीने की जिस तरीके से जो है ग्रोथ आ रही है उस तरीके से जो है आप कैचअप करो, बाद में जो है निकल जाओ, वो तो ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे थोड़ा सा ये सूट नहीं कर रहा ये स्टॉक, जिस तरीके से जो है इसका चार्ट पैटर्न है, जिस तरीके से जो है इनके बिजनेस प्लानिंग जो है उस तरीके से, और आगे का कोई फ्यूचर प्लानिंग इन्होंने जो है ना बताई है और क्या जो है कर रही है कंपनी आगे के लिए, क्या जो है करना चाहती है, तो वो ये ऐसी कोई प्रेजेंटेशन इनकी तरफ से है नहीं है। तो अंधेरे में जो है पैसा लगाने से बेहतर है उन स्टॉक्स में जो है पैसा लगाया जाए जो वाकई में जो है क्वालिटी स्टॉक्स हैं। हालांकि इसी सेक्टर के उन्हीं स्टॉक में जो है पैसा लगाना चाहिए। अपना भी एनालिसिस हालांकि एक बार जरूर कर लें, उसके बाद स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू।